हम जब भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, हम किसी ना किसी से इंस्पिरेशन जरूर लेते हैं। हमारा कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, हम उसे देखते हैं और फिर हम उस बिजनेस के अंदर एंटर कर जाते हैं। अगर आज कोई इंसान अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन कर रहा है, मान लो उनके फादर का प्रॉपर्टी का बिजनेस था, प्रॉपर्टी डीलिंग का, तो वो देखता है कि पापा अच्छे पैसे कमा लेते हैं और क्योंकि वो मुझे सिखा सकते हैं तो मैं भी प्रॉपर्टी डीलिंग का ही बिजनेस शुरू कर लेता हूँ। किसी के माँ बाप का अपना एक रेस्टोरेंट है और उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा भी मेरा रेस्टोरेंट कल को संभाल लेगा, तो अपने बच्चे को बचपन से समझाते हैं कि इस रेस्टोरेंट को ऐसे संभाला जाता है। अब बहुत सारे बच्चे अपने फादर का बिजनेस कंटिन्यू करते हैं और ऐसा इंडिया में चला आ रहा है। अगर आप ट्रेडिशनली देखोगे तो जिस भी माँ बाप ने अपना बिजनेस सेटअप कर दिया, उनका बच्चा उसी बिजनेस को कंटिन्यू करता है। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो कुछ और करते हैं, कुछ और दिमाग लगाते हैं। बट मैं यहाँ पे सही गलत की बात नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग जब बिजनेस करना चाहते हैं और वो किसी ना किसी रोल मॉडल को देखते हैं, वो देखते हैं भैया ये हमारा जो इंसान है ये रोल मॉडल है, हमें इसकी तरह बिजनेस करना है, तो वो बिजनेस के अंदर एंटर तो करते हैं और इस रोल मॉडल को तो देखते हैं। बट वो क्या करते हैं, वो कंपटीशन को बढ़ा देते हैं। एक बिजनेस के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे लोग घुसे हुए हैं। मान लेते हैं किसी की अपनी एक दुकान है और हार्डवेयर की दुकान है। अब वहां पे ऑलरेडी 2 दुकानें थी या 3 दुकानें थी और आपने एक और दुकान खोल दी, तो आपने एक दुकान और खोल के क्या किया, आपने कंपटीशन को थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब कभी कभी ये अच्छा भी होता है, ऐसा नहीं है हमेशा बुरा होता है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको रेड ओशन स्ट्रैटेजी बताएंगे और वो हमेशा ये बोलेंगे रेड ओशन हमेशा बेकार होता है। अभी रेड ओशन स्ट्रैटेजी क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी, बट उससे पहले इसे समझिए, ये अच्छा भी होता है। ये अच्छा क्यों होता है? क्योंकि जब एक ही जगह पे बहुत सारी एक जैसी शॉप्स होती हैं तो वो उसी चीज़ की मार्केट बन जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारी जहाँ पे फर्नीचर की दुकानें होती हैं तो वो अपने आप में एक फर्नीचर मार्केट बन जाती है। वहाँ पे लोग ऑटोमेटिकली जाते हैं। अब एक इंसान यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है तो वहां पे कोई इंसान जाना पसंद नहीं करेगा, वहां के आसपास के लोग आके उससे ले सकते हैं। बट यहाँ पे अगर 1-2 दुकानें खुल जाएंगी और यहाँ पे ऑलरेडी 20 दुकानें, तो लोग इन 20 दुकानों वाली जगह पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा यहाँ पे सामान नहीं मिला तो यहाँ पे बढ़िया मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिला तो यहाँ पे मिल जाएगा। सो वो एक चीज का गढ़ बन जाता है। इसी तरीके से आप देखोगे गोल्ड सूक होते हैं, दुबई में आप जाओगे पूरी गोल्ड की मार्केट है। अब अगर किसी को ज्वेलरी खरीदनी है तो गोल्ड सूक ही क्यों जाता है? वो इसलिए जाता है गोल्ड सूक क्योंकि वहां पे बहुत सारी शॉप्स हैं। बट यहाँ पे इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। जितने भी आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे वीडियो सुनोगे सब बोलेंगे रेड ओशन स्ट्रैटेजी सबसे बेकार होती है। बट ऐसा हर बार नहीं है। अगर आप कोई बेसिक बिजनेस करना चाहते हो जो चलता ही है, मैं एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली के अंदर एक जगह है लक्ष्मी नगर, और वहाँ पे सीए के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। अब अगर वहाँ पे बहुत सारे सीए के इंस्टीट्यूट्स हैं तो बच्चे जब पढ़ने आते हैं तो वो लक्ष्मी नगर में आके पीजी ले लेते हैं। फिर वहीं पे कोई ना कोई जो उन्हें लगता है उनके बजट में अच्छा है या और कोई अच्छा इंस्टीट्यूट उन्हें पता होता है तो वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। इसीलिए अगर कोई एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है, दिल्ली में एक और जगह जीटीबी नगर, वो वहाँ पे चले जाते हैं। तो वो गढ़ बन गया एक चीज़ का। अब गढ़ बनना कुछ भी गलत नहीं है, ऐसी मार्केट्स होती हैं अलग अलग चीज़ों की, और यहाँ पे बिजनेस के चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर वो बिजनेस छोटा है तो। बट इसमें होता क्या है कि कंपटीशन भी बढ़ जाता है। हमेशा आप एक कंपटीशन की फीलिंग में रहते हो। सामने वाले ने कितनी फीस रखी हुई है, अगर आप कुछ बेच रहे हो, मान लो आपकी मिठाई की दुकान है तो सामने वाले की मिठाई की दुकान का क्या रेट है, हमें उससे कंपटीशन में रहना है। तो हमेशा हमें कंपटीशन में रहते हैं, कॉम्पिटिटिव ही चलता है। तो यहाँ पे मार्जिन कम होते हैं बट कस्टमर का फुटफॉल ज़्यादा हो सकता है। बट ये तब तक है जब तक आप एक नॉर्मल स्केल पे बिजनेस कर रहे हो। बट अगर आप बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो तब हमारे पास आ जाती है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। अब रेड ओशन, इसे रेड क्यों बोलते हैं? रेड का मतलब होता है खूनी, एक दूसरे के खून के प्यासे। इसका बिजनेस कैसे चल रहा है? ऐसी बहुत सारी मार्केट्स हैं इंडिया के अंदर, हर जगह पे होती हैं। गारमेंट की मार्केट है, होलसेल में कपड़ा बेच रहे हैं, ये भी कपड़ा बेच रहा है वो भी कपड़ा बेच रहा है, उसने इतना सस्ता रख रखा है यार हमारे को मार्जिन कम मिल रहा है। तो एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को नीचे कैसे करें, एक दूसरे को काटे कैसे, कस्टमर कैसे तोड़े। तो ये रेड का मतलब है एक दूसरे के खून के प्यासे। बट ब्लू ओशन क्यों बोलते हैं? ब्लू ओशन इसलिए बोलते हैं, अगर आप देखोगे नीला समुद्र इतना बड़ा कि वहां पे कोई है ही नहीं, तो यहां पे अगर आप एंटर कर जाते हो तो कंपटीशन वाली चीज ही खत्म हो जाती है। कोई कंपटीशन, ये मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एप्पल ने जब आईफोन लॉन्च किया तो आईफोन का कंपटीशन में था कौन? कोई भी नहीं था। नोबडी वाज देयर टू compete। जब टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर काम शुरू किया तो उस टाइम पे मेजरली उसका कोई कंपटीशन ही नहीं था और उन्होंने बाजी मार ली। इसके बाद इन्हें देखते हुए 10 लोग आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? बट आप ये देखो, जब आप बिल्कुल ही कुछ नया इनोवेट ले आते हो, इनोवेटिव माइंडसेट ले आते हो। अमेजॉन की बात करते हैं। अमेजॉन ने ऐसा क्या किया जो पहले मार्केट में नहीं था? क्या किया अमेजॉन ने ऐसा?
देखो पहले सुपरमार्केट्स होती थी, स्टोर्स होते थे, लोगों को जाना पड़ता था सामान खरीदने। इसने क्या किया, नीड आइडेंटिफाई करी, नीड को आइडेंटिफाई किया कि लोगों को जरूरत है इस चीज की। एप्पल ने क्या किया, एप्पल ने नीड को क्रिएट कर दिया, नीड को क्रिएट कर दिया। थी नहीं, कोई नीड नहीं थी आईफोन की, लोगों को पहले उन्हें पता नहीं था, उसने क्रिएट कर दिया इसकी तुम्हें जरूरत है, तुम्हें ये टच स्क्रीन फोन चलाने की जरूरत है, और नीड को जब क्रिएट कर दिया लोग पागल हो गए। सिमिलरली अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो ये बिटकॉइन है क्या चीज, जरा सोचो इसके बारे में, ये क्या चीज है, ये नीड थी क्या किसी की? आप कहोगे हाँ जी, हमें एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम चाहिए था, हमें लेन देन के लिए बहुत आसानी हो गई, बट उसके साथ साथ आज बिटकॉइन को ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं। बट आप समझिए ये क्या है, ये ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का पार्ट है। ऐसा कुछ जो पहले हो ही ना, बट उसके लिए ऐसा नहीं है कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही करना है। जब हम ओला की बात करते हैं, हम ऊबर की बात करते हैं, टैक्सीज पहले भी चल रही थी, जस्ट उन्होंने देखा कि उसमें लोगों को और ज़्यादा कन्वीनियंस कैसे दे सकते हैं, तो टैक्सीज भी थी, लोग भी थे, बट उन दोनों को कनेक्ट स्केल पे किया कि आपने कुछ मास स्केल प्रोड्यूस कर दिया। अब ओला उबर की जब मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ये ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में आता है, बट अब अगर लोग इसमें घुसते जा रहे हैं तो फिर रेड हो जाएगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। जब हमने स्टार्टिंग में, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से अपना करियर शुरू किया, बहुत बढ़िया हमने किया उसमें। उसके बाद मैंने क्या देखा, जो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है वैसा ट्रेनिंग सिस्टम ऑनलाइन है ही नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्या बात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, थोड़ा बहुत मोटिवेशन दे देते हैं, बट स्किल्स के ऊपर कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा। उस टाइम पे आई लॉन्च अ ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका नाम है बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग। जब मैंने बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स लॉन्च किया, नेटवर्क मार्केटिंग का एक भी कोर्स नहीं था मार्केट में, कोई भी नहीं था। अब इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ा गैप था। अब ये क्या हो गया, ये एक ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी हो गई कि उस मार्केट में कोई है ही नहीं। आज हमें देखते हुए बहुत सारे लोग इस मार्केट में एंटर भी कर गए, बट हुआ क्या, वो ब्लू को रेड बनाने के चक्कर में काम कर गए। बट अब आप समझिए, क्योंकि ये ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी थी, तो जो फर्स्ट मूवर है उसे एडवांटेज मिलता है। अगर आपने मार्केट को कैप्चर किया क्योंकि आपने समझा कि इसकी नीड है, यार नीड को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने जैसी नीड को आइडेंटिफाई किया कि लोगों को एक स्किल ट्रेनिंग की जरूरत है और आपने वो डिलीवरी दे दी, तो लोग आपके पास आएंगे ही आएंगे। अब आप यहां पे समझिए, अगेन जो चीजें मैं आपको सिखाता हूं वो मैं खुद भी यूज कर रहा हूं। हमने गो सेल्फ मेड यूनिवर्सिटी को लॉन्च किया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब सोचिए गो सेल्फ मेड यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या है, व्हाई इट इज ब्लू ओशन। अब ये ब्लू ओशन इसलिए है क्योंकि आपको ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पे इसी ट्रेनिंग के अंदर, जो अभी इस महीने के अंदर हमने बोला है कि फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, जो मैं आपको ये बोल रहा हूँ आप जरा खुद सोचो। इंटरनेट पे बहुत सारी आपको वीडियोस मिल सकती हैं, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मिल सकती हैं, बहुत सारे कोर्सेज मिल सकते हैं। अब कोर्सेज के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है, मेरे भी कुछ पेड कोर्सेज हैं। और इसके साथ साथ मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस हो सकता है आपको मिल जाए, बट अलग अलग जगह पे, एक सीक्वेंशियल लर्निंग है ही नहीं। और फिर भी ये अपने आप में बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट है, क्योंकि ऐसा इनिशिएटिव अभी कोई भी यूट्यूबर फॉलो नहीं कर रहा कि वो आपको फ्री में इतना कुछ कंटेंट दे रहा हो, वो भी एवरी डे। फाइनेंशियल एजुकेशन के नाम पे आपको एक जगह पे इतनी नॉलेज नहीं मिलती। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ब्लू ओशन समझाना चाहता हूं। कुछ ऐसा करो जो लोग नहीं कर रहे, कुछ ऐसा करो, आप इनोवेट करो अपनी फील्ड में, आप पायनियर बनो, आप लीडर बनो, फिर लोग आपको आके कॉपी करें। कॉपी करना बढ़िया यार, सलमान खान को दुनिया कॉपी करती है, बट बात यह है कि आप अपनी फील्ड के पायनियर बनो। उसके लिए कुछ नहीं करना, दो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी थी, मैं उन्हें रिपीट कर रहा हूं। इधर यू आइडेंटिफाई अ नीड कि लोगों को किस चीज की जरूरत है, और यू क्रिएट अ नीड, आप एक नई चीज की नीड क्रिएट कर दो, या फिर आइडेंटिफाई करो किस चीज की लोगों को जरूरत है। जब आप ऐसा करते हो, स्टार्टिंग में आपका कोई कॉम्पिटिशन होता ही नहीं, और जब कोई कॉम्पिटिशन के लिए उतर जाए तो सिंपली यार इनोवेट कौन करेगा, लीडर कौन है। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है इनोवेशन, कुछ नया लाते रहो, मार्केट के हिसाब से अपने आप को भी चेंज करते रहो। बिजनेस में पीछे वही है जो चेंज नहीं लाता, क्योंकि देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज कांस्टेंट एंड दैट इज द चेंज। सिर्फ एक ही चीज है जो नहीं बदलती, वो है बदलाव, बाकी सब बदल जाता है। तो जो इंसान, जो एंटरप्रेन्योर, जो लीडर अपने आप में चेंज ला रहा है, अपने बिजनेस मॉडल में चेंज ला रहा है, वो आगे जाएगा। अब आपको आगे जाना है नहीं जाना? अगर आपको आगे जाना है, ब्लू ओशन, एंटर इनटू ब्लू ओशन, अपनी नाव लेके जाओ, तैरो, मछली पकड़ो, जो मर्जी करो, क्योंकि ये पूरी की पूरी ओशन आपका है। और यहाँ पे जब सब झुंड लगा के खड़े हुए हैं, फायदा तब हो सकता है जब आप कुछ छोटा मोटा कर रहे हो,
बट अगर आप बड़ा करना चाहते हो, एंट्री इनटू ब्लू ओशन, इसका एग्जांपल मैं आपको और दूंगा कि सिर्फ और सिर्फ 3 से 4% लोग ब्लू ओशन में एंटर करते हैं और 96 to 97% लोग रेड ओशन में एंटर करते हैं जब बिजनेस की बात करते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, आपके प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होते हैं, तो ज़्यादातर लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। जो लोगों को देख देख कर आते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते और इसीलिए वो पीछे रह जाते हैं। बट जो ब्लू ओशन में होते हैं वो 70% प्रॉफिट शेयर लेकर जाते हैं, सिर्फ 3 से 4% लोग। और जो 96 to 97% लोग हैं वो कितना पैसा कमाते हैं? मैक्सिमम 30%। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको सामने दे देता हूँ। अमेजोन का मालिक दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, उसके पास इतना पैसा है जितना पूरे पूरे देशों के पास नहीं होता, तो पूरे देश खरीद सकता है यार। तो जो छोटे मोटे बिजनेस चल रहे हैं उस देश में, तो देश खरीद ले तो बिजनेस तो हो ही गए ना। तो यहाँ पे आप समझिए बात को कि इफ यू एंटर इनटू ब्लू ओशन, दुनिया आपकी है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, तो मुझे कैसे पता लगेगा? अगर आप लाइक कर देंगे। अब आप और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर आप चाहते हैं वीडियो बनाए हम, नीचे कमेंट कीजिए। वैसे तो ये बहुत बड़ी सीरीज़ है, मेरे पास ऑलरेडी टॉपिक्स रेडी हैं, मैं आपको बता सकता हूँ नेक्स्ट वीडियोस किन किन टॉपिक्स के ऊपर आएंगी। बट सस्पेंस क्यों ब्रेक करूँ मैं आपका? बट सस्पेंस आपका बना रहे और आपको कंटेंट मिलता रहे, उसके लिए अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो। और अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हो आप फॉलो कीजिए भाई। ऐसी वीडियोस मिस करना चाहते हैं आप, आपकी चॉइस है। इफ यू वांट टू मिस, इट्स योर चॉइस। इफ यू वांट टू लर्न, इट इज योर चॉइस। बट व्हाट इज योर चॉइस, मुझे कमेंट में बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू शेयर दिस वीडियो एंड गो सेल्फ मेड।